राधे राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों। आप वृंदावन तो बहुत बार आए होंगे। आपने न जाने कितनी ही बार वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के दर्शन भी किए होंगे, लेकिन क्या आपको भगवान के, श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं साक्षात? और मैं आपसे एक बात कहूँ कि वृंदावन में आपको दर्शन भी हुए होंगे, लेकिन आप उन दर्शनों को जान ही नहीं पाए होंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक व्यक्ति को साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, और दर्शन ही नहीं, उपहार भी मिलते हैं, और उस उपहार में वो बड़े खुश भी होते हैं। लेकिन जब सुबह वो देखते हैं कि उनकी इस उपहार की वजह से तो वृंदावन में बवाल मचा पड़ा है, फिर तो वो खासे परेशान हो जाते हैं। और जब उनको इस बात का अनुभव होता है कि तुम्हारे सामने स्वयं ठाकुर जी आए थे, तो उनके हाथ पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। क्या था पूरा प्रसंग, मैं आपको एक एक बात बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस बात को जानने के लिए आपको चलना होगा मेरे साथ सन 1969 में वृंदावन। उस समय वृंदावन में ज़्यादा ना तो दुकानें थी, ना ज़्यादा हलवाई थे, ना ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। वहाँ पर एक सोनी राम जो हलवाई हैं वो रहा करते थे, और लड्डू प्रसाद, बूंदी प्रसाद वगैरह बनाया करते थे। भक्तजन आते और उनसे प्रसाद वगैरह लिया करते थे। बड़ी ही सामान्य सी बात और उनकी चल रही है भाई। एक दिन की बात, बांके बिहारी में सेवायत जो है, ठाकुर जी की जो सेवा में गोस्वामी लगे हुए हैं, वो इसी प्रकार से अपनी सेवा को पूर्ण करके रात के करीब 10:30 बजे के लगभग मंदिर के दरवाजे पट बंद करते हैं, और फिर वहाँ से निकलते हैं, जाते हैं एक नुक्कड़ पर, और वहाँ से पान का बीड़ा लेते हैं। अब पान चबाते हुए गोस्वामी जी अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अचानक उनकी निगाह पड़ती है कि आज तो जो सोनीराम हलवाई है, उनके जो दुकान है उसमें कुछ उजाला सा नज़र आ रहा है। अक्सर वो दुकानें 9 बजे से पहले ही बंद हो जाती है, लेकिन आज 10:30 बजे के बाद भी ये दुकान खुल रही है। तो गोस्वामी बड़े परेशान से होते हैं और जाकर कहते हैं कि अरे सोनी जी, क्या हुआ भाई, आज आप इस समय तक यहाँ कर रहे हो, क्या कहानी है? सोनी जी कहते हैं, अरे नहीं, कल बड़े ही अच्छे भक्त आने वाले हैं ठाकुर जी के, और उन्होंने मुझे लड्डू बनाने का कहा है। अब मैं उनके लिए लड्डू बना रहा हूँ। अब लड्डू कम ना पड़ जाए, क्योंकि भाई और भी ग्राहक आते हैं, भक्त लोग आते हैं, तो लड्डू तो लेकर जाते हैं। इसीलिए मुझे ये प्रसाद तैयार करना है, और मैं प्रसाद को तैयार करने में ही लगा हुआ हूँ। गोस्वामी कहते कि यार तुमको रात हो रही है, तुम घर जाने के लिए लेट तो नहीं हो जाओगे? तो सोनी जी कहते हैं, भैया लेट ही क्या होना, जो ठाकुर जी की जगह है, वृंदावन है, उसमें डर किस बात का? अरे जहाँ है वहाँ ठाकुर जी ही तो हैं। बस इस बात को सोनी जी कहते हैं, और इस बात को सुनने के बाद जो गोस्वामी है वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सोनी जी जैसे अपने लड्डू बनाने में व्यस्त थे, उसी समय उनको अनुभव होता है कि कोई बालक उनकी दुकान के बाहर साइड खड़ा है। सोनी बोलते हैं कि कौन है भैया? अब उधर से एक बालक की आवाज़ आती है, बाबा वो लड्डू खानो है। सोनी कहते लड्डू खानो है कौन तू भैया? उरे क्या, कम से कम हम देखें तो सही, कौन है लाला? अब देखो तो भैया एक जो बालक रूप में करीब 7-8 साल उम्र रही होगी, अंदर आता है। अंदर आने के बाद उसके कपड़े देखो तो एक बढ़िया सा जो सफ़ेद से रंग का कुछ पहन रखा है उसने। मतलब कि हालात से ऐसा लग रहा था कि कोई सामान्य लड़का है, लेकिन उसके जो सर के पीछे से कुछ उजाला सा दिखाई पड़ता है। अब सोनी राम जो हलवाई हैं उनको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। वो कहते हैं, क्यों, कितने लड्डू चाहिए? अब वो लाला कहते हैं कि बाबा वो भूख लग रही है बहुत जोर से, वो लड्डू चाहिए, और तेरे लड्डू आज मेरे डर पहुँचे ना, मैं बहुत दुखी हूँ। अब बाबा कहते हैं, बेटा लड्डू एक ले गो, 2 ले गो। अब इस बात को सुनकर वो जो बच्चा है अपने हाथ से कंगन उतारता है और सोनी राम जी को दिखाता है कि बाबा मैं फ्री में लड्डू ना लूँगा, या कंगन धर लो अपने ढोरे, और एक ही अवध में जो लड्डू आम उन्हें वो दे दो। अब सोनी राम जी हलवाई जो थे उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं ना लूँ, यह कंगन है, तू वैसे ही ले जाए, 2 लड्डू एक आते मुँह पर आप रख कर रो ले। ये लड्डू थमाया, लेकिन लाला ने लेने से मना कर दिया। फिर मैं ना लूँगा, मैं ना लूँ तुम पर लड्डू,
बार बार मना करने पर अब सोनी राम जी कहते हैं बच्चे तो है, एक काम कर, इसको एक कागज़ पे 2 लड्डू रख के दे दे और इसे कंगन लेके रख ले यहाँ काउंटर में, और भाई इसकी जो बात है सुबह जो इसका परिवार आएगा कोई पूछेगा तो मैं उनको एक कंगन उठा के दे दूँगा। ऐसा सोचते हुए सोनी राम जी 2 लड्डू एक कागज़ में रख देते हैं, उस बच्चे को पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि ले लड्डू और ले जा अपने घर, देर हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तू डरेगा। इतना सुनकर वो जो बालक है जिसके हाथ में वो 2 लड्डू आए हैं, वो उन लड्डुओं को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब थोड़े समय बाद सोनी राम भी जो हलवाई थे वो अपने उन लड्डुओं को बांधने का जो कार्य था उनका, उसको करने के पश्चात अपने काम बंद करने के बाद अपनी दुकान बंद कर देते हैं और अपने घर के लिए चले जाते हैं। घर जाते जाते समय वो सोनी राम जी मन मन सोच रहे भैया यार कौन को बालक है वो, कौन के कंगन है वे, कैसे लायो, पर वह हो संस्कारी, फ्री में ना ली कोई चीज़। पर सुबह वाके जब बालक आएंगे, सुबह वाके जब परिवार वाले आएंगे तो मैं उन्हें यह चीज़ें दे दूँगा और कोई बात ना रहेगी। ऐसा सोचते हुए सोनी राम जी अपने घर चले जाते हैं और फिर अपने बिस्तर पर खाना वगैरह खाकर सो जाते हैं। सुबह हुई। अब सुबह होते ही जो गोस्वामी हैं वो सीधे ठाकुर जी के मंदिर पहुंचते हैं और मंदिर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि ठाकुर जी के हाथ से एक कंगन गायब है। अब इस बात के बारे में जैसे गोस्वामी ने अपने परिकरों को बताई बात, सभी जगह खलबली से मच गई कि भैया ठाकुर जी के कंगन को कौन ले गया। अब भाई गोस्वामी जी की तरफ सब देखने लगे क्योंकि रात को गोस्वामी जी लॉक लगा के जाते हैं। सब विचार करने लगे कि कहीं गोस्वामी, लेकिन गोस्वामी जो कि पूरी निष्ठा से श्रद्धा से भाव से ठाकुर जी की सेवा में रत हैं, वो ऐसे तुच्छ काम थोड़ी करेंगे। उधर गोस्वामी की हालत खराब, रोने लगे, ठाकुर जी क्या बात है, कहाँ गया कंगन, बड़े परेशान। अब कैसे दर्शन दें ठाकुर जी, बड़े परेशान, दर्शन नहीं खुले। इतने में ही सोनी राम हलवाई अपने घर से दुकान के लिए चल दिए क्योंकि भाई सुबह जल्दी आना है। अब वो जो भक्तगण है वो आएंगे, लड्डू जिन्होंने ऑर्डर दिया था उनको भाई लड्डू भी तो सौंपने हैं। अब इतनी बात सोचकर वो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आज बांके बिहारी मंदिर में बड़ी खलबली सी मच रही है, सभी लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, कुछ हो गया लगता है। उत्सुकतावश जो सोनी राम जी हैं आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कि भैया क्या बात है, कि क्या कारण रहा भाई, क्यों खलबली मच रही है, हमें भी बता दो, कहा बात है कि कुछ। इतने में ही एक परिकर उनसे आगे बोलता है कि क्यों हलवाई साहब, तुम्हें पता नहीं ठाकुर जी का कंगन चोरी हो गया है। अब इतनी बात सुनते ही सोनी राम जी थोड़ी सोच में डूबे और फिर अंदर गए मंदिर में। गोस्वामी जी बड़े परेशान, माथे पर हाथ रखा हुआ है, बैठे हैं बड़े गम में। सोनी राम जी कहते हैं कि गोस्वामी क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों परेशान हो। अब इतनी बात सुनते ही गोस्वामी कहते हैं कि देख अब ये लाला हम कहाँ तक रोकें, आज एक कंगन खोया, एक कंगन हाथ में और एक कंगन दूसरा हाथ में है ना। अब जैसे ही सोनी राम की निगाह गई ठाकुर जी की मूर्ति में तो वो कंगन नहीं था। इतनी बात सुनते ही सोनी राम जी तुरंत मंदिर से बाहर निकलते हैं और सीधे दुकान की तरफ भाग लेते हैं। भागे भागे दुकान पर गए, खोली दुकान और जो काउंटर में वो रखा था कंगन वो उठाया और उसको लेके सीधे मंदिर आए। और मंदिर आके गोस्वामी से कहे कि गोस्वामी जी यूं कंगन तो ना है। अब भैया जैसे गोस्वामी ने उस कंगन को देखा उनकी आंखों से अश्रु निकल पड़े, बड़े परेशान होते हुए कह रहे सोनी राम जी तुम्हारे पास ये कंगन कहाँ से आया भैया। सोनी राम क्या कहते, सोनी राम के चेहरा देखो ना तो बिल्कुल सुर्ख सफेद, जैसे कि प्राणी ना हो शरीर में, सूख गए बिल्कुल सोनी राम जी। पता नहीं भाई क्या हुआ क्या नहीं। मंदिर के सारे परिकर इकट्ठे, गोस्वामी इकट्ठे। ठाकुर जी को तो उनका कंगन पहना दिया गोस्वामी ने, लेकिन सभी लोग सोनी राम जी को देख रहे हैं। मंदिर परिसर में सोनी राम जी जड़वत खड़े हैं, कोई हलचल ही नहीं है शरीर में, हुआ क्या मालूम ही नहीं। और ऐसा होते होते करीब 12 मिनट गुजर जाते हैं। सोनी राम जी की आंखें जो कितने खुली हैं,
और निरंतर ठाकुर जी को निहार रहे हैं। आंखों से पानी आ गया, अश्रु आ गए, अचानक से उनके होठ फपक पड़े जैसे कि रोना आता है। अब जिसने देखा कि सोनी राम जी की हालत, अरे भैया सोनी क्या हुआ? सोनी राम जी गर्दन हिलाते हैं, कहते हैं बड़ा छलिया है, बड़ा छलिया है, आता है, लीलाएं करता है, दिखता है, लेकिन पहचान में नहीं आता है। रात मेरे पास आए, लड्डू लेके गए और कही कि आज भोग में वो लड्डू ना मिले तुम्हारे, वो लड्डू चाहिए, और फिर मुँह पर 2 लड्डू ले गए और फ्री में ना लिए, यू कंगन दियो मो। अब बैस जैसे इस बात को पूरा मंदिर परिसर परिकर सुनते हैं, सभी लोग हैरान परेशान हो गए कि वाकई में ठाकुर जी सोनी राम के पास। अब सब सोच रहे हैं कि यार रात्रि में ठाकुर जी को भोग तो लगाया था लेकिन लड्डू का तो नहीं, पर सुबह सुबह हमने जब बर्तन वगैरह वहाँ से उठाए थे उनमें लड्डू मौजूद थे। अब गोस्वामी रो पड़े। गोस्वामी सीधे सोनी राम को गए, गले से लगा ले, हे सोनी तू तो बड़ा सोना निकला भैया, तेरी दुकान पे ठाकुर जी स्वयं आवे लड्डू खाने के, लड्डू लेने के, और वे भी फ्री में ना ले, अपने कंगन तुम्हें दे के जाए। भैया तुम तो बड़े धन्य हो, हम भले इनकी सेवा कर रहे हो, हमें दर्शन ना दे रहे, पर तुम्हें तो ये साक्षात आके लड्डू खाने आ रहे हैं। भैया कौन सा जादू कर रहा है होते ने, कहाँ मिलावे इन लड्डू में? अब इन सारी बातों को गोस्वामी थोड़े मजाक में भी कह रहे हैं, हंसी वाली बात में भी कह रहे हैं, लेकिन उधर साइड सोनी राम की हालत देखो तो रोना आ जाए। आंखों से वो अश्रुधारा निकल रही है, जड़वत खड़े परेशान से मुद्रा में, और बार बार एक ही अनुय विनय कर रहे हैं कि हे ठाकुर जी काश तुम पहचान में आ जाते, मेरी निगाह मेरे नेत्र मोह धोखा देगी, मेरी बुद्धि मोह धोखा देगी, जो मैं आपको पहचान नहीं पाया। हे ठाकुर जी कभी आओ मेरे पास भी और मुँह पर लड्डू लेके जाओ। ऐसे कहते हुए सोनी राम जी ने ठाकुर जी का आगे हाथ जोड़े, उनका आगे नतमस्तक हुए, बिल्कुल लंबे लौट गए। उनसे बार बार एक ही बात कहते, हे ठाकुर जी जैसी कृपा तुमने कर दी एक बार, ऐसी कृपा और कर दो। अरे अब की बार तो मैं शुद्ध देसी घी के वे गजब के लड्डू खिलाऊंगा, तुम प्रसन्न हो जाओगे। जितने भी मंदिर के परिकर थे सभी ने सोनी राम के चरणों में चरण वंदना करी, झुककर प्रणाम किया, और सोनी राम जी बिल्कुल अभिभूत स्थिति में गोस्वामी ने उनको काफ़ी समझाया। तब जाकर सोनी राम जी अपनी दुकान पर गए और अपनी दुकान खोली। सोनी राम जी की दुकान आज भी वृंदावन में मौजूद है, और उस दुकान पर इसी प्रकार के बड़े सुंदर और अच्छे अच्छे लड्डू बनाए जाते हैं। वो लड्डू ठाकुर जी के प्रसाद में जाते हैं मंदिर में, और रोजाना जाते हैं। दुर्भाग्यवश अगर कोई इसी दिन दुकान बंद हो गई ना, तो ठाकुर जी उस दुकान में चोरी करके लड्डू खाकर जाते हैं। ये आज भी होता है। मैं सन 69 की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो लीला है आज भी उस जगह पर उन दुकान में हो रही है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप आओ वृंदावन और देखो बड़े बाजार में, जहाँ पे आपने लस्सी पियोगी, सोनी जी की दुकान है, जहाँ पे लड्डू मिलते हैं, सफ़ेद रंग के भी और पीले रंग के बूंदी के लड्डू पाओ। और अगर आप अनुभव प्राप्त ना हो तो मेरा नाम बदल देना। भक्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। आऊँगा कल, लाऊंगा एक अच्छा सा प्रसंग। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, आपका परिवार बढ़िया रहे, और यही ढंग से आप लोग ठाकुर जी के दर्शन करते रहें। राधे राधे।